तो उन्होंने किस आधार पे वोट डाली? वो कह रहे थे कैंडिडेट ऐसा है, उसकी कैंडिडेट की जेब में बीजेपी वाले पहुंच गए हैं। तो ये अभय सिंह जी ने किस आधार पे वोट डाली? उनकी अंतरात्मा जागी या कोई और कोई बात है? वो भी बताएं, अपनी भी बताएं। भाजपा जजपा अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला जो आपस में बात भी नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के और हमारे प्रत्याशी को रोकने के लिए वो ढोल नगाड़े बजा के एक साथ वोट डाल रहे हैं। जो बावल के नए चेयरमैन बने हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। चिरंजीव जी हैं, हम हैं, ML रंगा जी हैं, हम लोग सब ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको शुभकामनाएं दी। उनको जो आशीर्वाद मिला बावल के लोगों द्वारा, उस विश्वास को बनाए रखें। पूरी टीम को हमने यही हमारी आज शुभकामनाएं दी हैं और हमारा पूरा साथ रहेगा। कहीं बावल के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। कोई अधिकारी भी भेदभाव कर देगा तो उस अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय करेंगे। विधानसभा में चिरंजीव जी और हम लोग सारे विधानसभा में भी उठाएंगे, हमारे सारे विधायक। और सरकार अगर भेदभाव करेगी तो संसद से विधानसभा तक बावल की लड़ाई को लड़ेंगे। सर, इन दोनों के जो अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद में विधायकों का पैसों का लेन देन हुआ है, उनके पास इस तरह के सबूत भी मौजूद हो, वो ईडू को भी लिखेंगे। पहले तो वो ये बताएं कि उन्होंने जो खुद ये कह रहे थे कि जेजेपी वाले पैसे लेकर जी टिकट दे रहे हैं जी, और फिर उन्होंने भी उन्हीं की वोट डाली। तो उन्होंने किस आधार पे वोट डाली? वो कह रहे थे कैंडिडेट ऐसा है, उसकी कैंडिडेट की जेब में बीजेपी वाले पहुंच गए हैं। तो ये अभय सिंह जी ने किस आधार पे वोट डाली? उनकी अंतरात्मा जागी या कोई और कोई बात है? वो भी बताएं, अपनी भी बताएं कि भाई क्या उनका कारण रहा बीजेपी की वोट डालने का। हमेशा बीजेपी की वोट डालते हैं ये, इनका ये कोई नया नहीं है। शुरुआत से इनकी यही एक रही है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा, पिछली बार वाला कि जब भाई बीजेपी की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले ये समर्थन देते हैं। तो और तो मैं अपना बताएं पहले, मगर ये राज्यसभा चुनाव में जो एक चीज़ आई सामने, कांग्रेस के प्रत्याशी को रोकने के लिए, हमारे प्रत्याशी को रोकने के लिए सभी हरियाणा के ऐसी शक्तियां जो जिनको मैं नकारात्मक शक्तियां कहूँगा आज हरियाणा की राजनीति में, जिनमें आज हरियाणा को इस व्यवस्था में पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो सारे एक हो गए। भाजपा जजपा अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला जो आपस में बात भी नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के और हमारे प्रत्याशी को रोकने के लिए वो ढोल नगाड़े बजा के एक साथ वोट डाल रहे हैं। कुछ एकाधी हमारी पार्टी के अंदर भी जो वोट गई है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। मगर ये सारी शक्तियाँ जिनको हम नकारात्मक शक्ति यहाँ कहेंगे, हरियाणा के लोग जिनसे त्रस्त हैं, ये सारी शक्तियाँ एक हुई। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नैतिक जीत है हमारी। भाजपा और जजपा को और अपने निर्दलीयों को इन्होंने बाड़ाबंदी करनी पड़ी। कहीं जहाँ इनकी सरकार होती है नहीं करते, ये हरियाणा में करनी पड़ी। ये हमारी बहुत बड़ी नैतिक जीत है। और जो चुनाव भी हुआ है वो उसमें जो मतगणना रही है उसमें एक वोट जो उनकी कैंसिल होनी चाहिए थी भाजपा की, वो कैंसिल नहीं की गई, जिसको लेके मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी पेटिशन लेके आएंगे जो हमारे उम्मीदवार थे अजय माकन जी, और उस पेटिशन के में हमारी जीत होगी। अंततः चुनाव में भी हमारी जीत न्यायपालिका के माध्यम से होगी। एक सर, राजस्थान की बात करें तो आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसी का परिणाम है ये। अब राजस्थान की बात आप राजस्थान में पूछो जी। जो आज मैं समझता हूँ कि हरियाणा की बात है जी। हरियाणा में तो ये सरकार एक्सपोज होगी, हरियाणा की सरकार। आप हरियाणा की बात ही पूछ लो, हमारी हरियाणा की बात ही चला दो आप, मेहरबानी होगी। आपका चैनल क्या राजस्थान में भी चलता है क्या? हरियाणा सरकार 4 साल बाद नौकरी देने का वादा करती है। हरियाणा ये अग्निवीर योजना का हम विरोध करते हैं। उस दिन यार रेवाड़ी में सारी बात बता दी थी आपको। अग्निवीर योजना ना तो देश हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में है, और ना अग्निपथ योजना ना देश हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में है, ना नौजवानों के भविष्य के हित में। सरकार क्यों लेके आई, क्या सोच के लेके आई, ये हमारी समझ से परे की बात है। मगर हम देश के नौजवान की आवाज़ उठाएंगे। अग्निपथ परियोजना, जो भी कोई योजना, कोई भी कदम ऐसा उठाया जाएगा जिससे देश की फौज कमज़ोर होगी,
उस कदम का हम पूरे पुरजोर विरोध करेंगे। एक चर्चा चल रही है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद में प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होगा, कुछ लगता है इस तरह का कुछ? प्रदेश की राजनीति में तो बदलाव होना शुरू हो चुका है। नगर पालिका का नतीजा आपने देखा, भाजपा मात्र 26% वोट मिली, जिसको 50% वोट मिली थी आज से 3-4 साल पहले जब पहली बार डायरेक्ट चुनाव हुए थे। शहरों में जिनको हर 4 में 3 मतदाता ने नकार दिया हो सत्ता में रहते हुए, जो ये कहते हो कि शहरों में हमारी मजबूती थी, ग्रामीणांचल में क्या हाल होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बावल में नगर पालिका में सामने आ रहा है कि ग्रांट में जो भेदभाव होगा, ये बोल दिया पहले, हम पूरा ध्यान रखेंगे, बावल का पूरा ध्यान रखेंगे हर तरीके से। कोई भी अधिकारी अगर इसमें कोई कमी करता, कोई कमी करेगा तो उसकी जवाबदेही विपक्ष के जिम्मेदार और सशक्त विपक्ष के रूप में हम तय करेंगे।